मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट यानी रियल नंबर के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। यानी ये वो एमसीक्यू हैं जो बार बार रिपीटेड यानी बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। जैसे देखेगा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 कितना है 196 है। यानी 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या करिएगा यानी सॉल्व करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा। यानी एक्सपोनेंट की अगर बात की जाए तो एक्सपोनेंट हमारा होता है यानी उसकी पावर जो आएंगी उस पावर का सम कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा 100 अगर 96 के प्राइम फैक्टर करेंगे, देखो 2 से अगर कट करेंगे तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18, 1 यहाँ कैरी होगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 49 हो जाएगा। 7 से करेंगे 7 7 जा 49 और 7 1 जा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो इसकी बात की जाए यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। यानी इसे लिख सकते हैं यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा। यानी इनकी जो पावर ये 2 आई हुई है इनका सम क्या होगा। यानी जो 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई जो 7 की पावर 2 है इनका सम क्या होगा। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो देखिएगा ये 2 प्लस के 2 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4। यानी जो हमारा एक्सपोनेंट आ जाएगा यानी किस क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट यानी 2 प्लस के 2 इक्वल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15। ठीक है, यानी पूछा गया है कि एलसीएम 12, 21 और 15 का क्या होगा। यानी इन्हीं का आपसे एचसीएफ पूछा गया है। ठीक है, अगर देखिएगा 12 के फैक्टर की बात की जाए यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। अगर देखिएगा 21 के फैक्टर की बात की जाए तो ये देखिएगा 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। अगर 15 के फैक्टर की बात की जाए यानी ये 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिएगा तो तीनों में जो कॉमन हमें मिल रहा है यानी एचसीएफ क्या होता है यानी सभी में से जो कॉमन हमारा फैक्टर होता है। यानी देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अगर देखिएगा एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा देखिएगा 3 हो जाएगा। यानी एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात की जाए देखिएगा अगर एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम क्या होता है यानी एलसीएम का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट पावर वाला लिया जाता है। तो यानी देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 है। यहाँ देखिएगा 3 मल्टीप्लाई 7 है। यहाँ देखिएगा 3 मल्टीप्लाई 5 है। तो यहां से देखिएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 करोगे। यानी देखिएगा 2 2 या 4 4 3 या 12 12 5 जा होता है 60। यानी 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 420। यानी अब क्वेश्चन में बोला गया था एचसीएफ एंड एलसीएम। यानी एचसीएफ आपका क्या आया 3 और एलसीएम कितना है आपका 420। तो यहां से देखिएगा जो ऑप्शन सी है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है कि 225 यानी 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। यानी कि इसका जो एक्सप्रेस्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा। ठीक है, यानी देखिएगा तो 225 जो हमें दे रखा है अगर 225 की अगर बात की जाए यानी इसके फैक्टर की बात की जाए तो देखिएगा फैक्टर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। यानी 3 3 जा 9 और 9 9 5 जा होता है 45 45 5 जा होता है यानी 225 होता है। ठीक है, तो यानी इसके एक्सप्रेस्ड फॉर्म की बात की जाए यानी देखो यहाँ 2 बार क्या आया हुआ है 3 आया हुआ है, यहाँ 2 बार हमारा क्या आया हुआ है 5 आया हुआ है। यानी इसको लिखेंगे यानी 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई इसको लिख देंगे यहाँ से देखिएगा 5 का स्क्वायर। यानी ये क्या आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी इसका जो ऑप्शन सी है यानी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 दे रखा है यानी गिवन द एचसीएफ यानी आपको एचसीएफ दे रखा है इसका कितना 40 अगर और एंड एलसीएम से जो दे रखा है वो दे रखा है 252 मल्टीप्लाई के। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ के यानी के का यहाँ पे क्या पूछा गया मान पूछा गया। अगर इसके एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ आपका देखिएगा यानी 2520,6600। अगर इसके एचसीएफ की बात की जाए तो देखो एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 40 दे रखा है। अगर देखिएगा यहाँ से इसके एलसीएम की बात की जाए यानी इसके किसकी बात की जाए यानी एलसीएम की बात की जाए
तो एलसीएम जो आपको दे रखा है वो दे रखा है, यहाँ से देखिएगा 252 मल्टीप्लाई के, यानी एचसीएफ आपको 40 दे रखा है। अगर एलसीएम की बात करोगे यानी 252 मल्टीप्लाई के दे रखा है। देखो यहाँ से देयरफॉर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है बेटा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या होता है सेकंड नंबर, यानी ये एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सेकंड नंबर। देखो अगर एचसीएफ की बात करोगे तो ये 40 मल्टीप्लाई एलसीएम की बात करोगे 252 मल्टीप्लाई के, यानी फर्स्ट नंबर की बात करोगे यानी 2520 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर की बात करोगे 6600। देखो के की अगर वैल्यू की बात करोगे तो देखिएगा 2520 मल्टीप्लाई 6600। अब ये जो वैल्यू हमारी इस तरफ किस में दे रखी मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल के उस तरफ जाएगी तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी डिवाइड में, यानी 40 मल्टीप्लाई 252। देखो 252 से इसको कट करोगे तो ये 10 बार में हो जाएगा। जीरो से देखो जीरो कट जाएगा, 4 से अगर इसको कट करोगे तो k इक्वल आ जाएगा 1650, यानी k इक्वल कितना आ जाएगा 1650। यहाँ से देखिएगा ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा बच्चों की क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है कि इफ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस के 4 देन द वैल्यू ऑफ m दे रखा है। ठीक है, यानी m की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ से फाइंड करनी है। देखिएगा यहाँ जब आपसे बोला गया है कि 12 एंड 42 यानी 12 एंड 42 का जो एलसीएम्स, इनके एलसीएम के इक्वल आपको दे रखा है 10m प्लस के 4, यानी यहाँ से क्या करना है आपको m की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखिएगा अगर 12,42 यानी क्या 12,42, अगर देखिएगा इसके एलसीएम की बात की जाए, देखो 12 के अगर हम फैक्टर करेंगे यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 2 जा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। ऐसे ही देखिएगा 42 के अगर फैक्टर की बात की जाएगी तो देखिएगा 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 3 जा 6 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। देखिएगा इसको अगर लिखेंगे देखो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से यही रहेगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में जो सबसे ज्यादा हमारी क्या होती है हाईएस्ट पावर होती है, यानी हाईएस्ट पावर यहाँ से देखिएगा कितनी है यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ से देखो 3, यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है 3 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगर यहाँ से बात की जाए तो 2 2 जा 4 यानी 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 4 3 जा 12 12 7 जा कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यानी ये एलसीएम निकल के आया हमारा किसका, यानी 12 और एंड 42 का, यानी 12 एंड 42 का जो अगर एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम कितना निकल के आया 84। अब इस 84 के इक्वल्स जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 10m प्लस के 4, क्या दे रखा है यानी 84 के इक्वल दे रखा है 10m प्लस के 4। ये प्लस के 4 है, अगर इस तरफ लाओगे किसके हो जाएंगे माइनस के 4, क्या बचेगा 10m। 84 में से अगर 4 जाएगा क्या बचेगा 80 इक्वल हो जाएगा 10m। ठीक है, तो 10 8 जा होता है 80, तो m इक्वल जो आ जाएगा 8, यानी m इक्वल कितना आ जाएगा 8। यहाँ से देखिएगा ऑप्शन ए जो था हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,